जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कुछ। अब हम इसके आगे कंटिन्यू रखते हैं आज। चलो, सबसे पहले ये आपने क्लास सेवेंथ में पढ़ा होगा, हाउ टू फाइंड nth इवन नंबर। आपको पता करना है कि nth इवन नंबर क्या होगा। nth बोले तो मैं आपसे बोलूं इवन नंबर्स क्या होते हैं? टू, टू, फोर, सिक्स, एट, 10, 12, ऐसे करके जाएंगे। मतलब जो वो नंबर जो टू से डिविजिबल हो वो इवन नंबर्स होते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे बताओ फिफ्थ इवन नंबर क्या होगा। फिफ्थ इवन नंबर, फिफ्थ इवन नंबर क्या होगा? आप बोलेंगे भैया टू, फोर, सिक्स, एट, 10। मुझे फिफ्थ पता करना है ना, तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो फिफ्थ इवन नंबर क्या हो गया? 10 हो गया। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं सेवेंथ इवन नंबर क्या होगा? सेवेंथ इवन नंबर क्या होगा? तो आप बोलेंगे भैया 14 होगा वो। एट्थ इवन नंबर क्या होगा? 16 होगा। तो अगर मैं थोड़ा सा नोट करूं, अगर हम इवन नंबर निकाल रहे हैं, अगर मैंने फिफ्थ पता किया तो मुझे 10 मिला। सेवेंथ इवन नंबर पता किया तो 14 निकला। एट्थ इवन नंबर पता किया तो 16 मिला। तो मुझे यहाँ पे दिखा कि ये जो है, मुझसे जितना टर्म पूछा जा रहा है, जितना nth टर्म पूछा जा रहा है, उसमें मैं टू का इंटू कर दूं। मुझसे फिफ्थ इवन नंबर पूछा गया तो मैं टू का इंटू फाइव में कर दूं। मुझसे सेवेंथ पूछा गया तो मैंने टू का इंटू सेवन में कर दिया। मुझसे एट्थ पूछा गया तो टू का इंटू एट्थ में कर दिया। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं फिफ्टींथ इवन नंबर क्या होगा, फिफ्टींथ इवन नंबर, तो आप क्या करेंगे? टू इंटू फिफ्टीन, फिफ्टीन टू जा 30, यानी जो फिफ्टींथ इवन नंबर होगा वो 30 होगा। ये इवन नंबर फाइंड करने का तरीका है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी बनता है। फॉर्मूला ये, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ nth इवन नंबर क्या होगा। nth इवन नंबर, nth इवन नंबर सेवेंथ पूछता था तो हमने टू का मल्टीप्लाई सेवन में किया। फिफ्थ पूछा था तो टू का मल्टीप्लाई फाइव में किया। एट्थ पूछा था तो टू का मल्टीप्लाई एट में किया। तो वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं nth इवन नंबर क्या होगा। तो nth इवन नंबर होगा टू इंटू एन इक्वल टू टू एन। ये फॉर्मूला बन जाता है कि अगर आपसे जब भी पूछे कि फिफ्टींथ इवन नंबर क्या होगा, हंड्रेड इवन नंबर क्या होगा, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे टू एन। एन यानी जो nth टर्म बोला है आपसे, हंड्रेड बोला है, फिफ्टीथ बोला है, 63, 4, 5, जो कुछ भी बोला है, तो इवन नंबर तक फाइंड करने का फॉर्मूला है टू एन। अब जैसे ही इवन होता है वैसे ही ऑड का भी एक फॉर्मूला होता है। हाउ टू फाइंड nth ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या? वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, 11, 13, 15, 17। मैं आपसे पूछूं सिक्स्थ ऑड नंबर क्या है? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। सिक्स, ये क्या है? सिक्स्थ ऑड नंबर। मैं आपको बोलूं एट ऑड नंबर क्या होगा? सेवन, एट। एट ऑड नंबर क्या? 15। तो अगर मैं एक बात नोट करूं, ये जो 11 निकला, सिक्स्थ ऑड नंबर क्या निकला? 11।
एट्थ ऑड नंबर क्या निकला? 15। मैं अगर नोट करूं तो मुझे एक बात दिख रही है यहाँ पे, ये जो नंबर है ऑड नंबर 11, वो एक कम है इवन वाले से। इवन कितना? 6। मैं आपको बोलूं सिक्स इवन नंबर क्या होगा, तो आप बताएंगे 2n, यानी 2 6 12। सिक्स इवन नंबर क्या होगा? 12। और ये एक कम है उससे, यानी 11 है। एट्थ इवन नंबर क्या होगा? एट्थ इवन नंबर 16। और ऑड नंबर कितना है? 15। सिक्स्थ इवन नंबर कितना होगा? सिक्स्थ इवन नंबर कितना होगा? 12। और ये कितना है? 11। इवन नंबर 12, सिक्स्थ इवन नंबर 12, एट्थ इवन नंबर 16, एट्थ ऑड नंबर 15, सिक्स्थ ऑड नंबर 11। तो मुझे यहाँ पे एक बात दिखी कि भैया जो भी फॉर्मूला बना, मतलब जो भी आपने इवन नंबर निकाला उससे एक कम कर दो, जो भी आप इवन टर्म निकालो उससे एक कम कर दो। तो एक अगर मैं कम कर दूं तो मुझे क्या मिल गया? इवन टर्म मिल गया, ऑड टर्म मिल गया। 16 - 5, 16 - 1, 15 मिल गया ऐसे मुझे। तो ऐसे समझो, मैं समझाना चाह रहा हूं, 1 3 5 7 9 फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। इवन टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? 2n। तो इवन टर्म से एक कम हो रहा है, तो 2n - 1, ये फॉर्मूला बन गया ऑड टर्म फाइंड करने का। अगर आपको फाइंड करना है कि ऑड नंबर क्या होगा, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 2n-, आप कुछ भी रख के देख लो। मैं आपको बोलूं फिफ्थ ऑड नंबर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? 2 × 5 - 1, 2 5 × 10, 10 - 1 9। फिफ्थ जो इवन ऑड नंबर निकलेगा वो 9 होगा। 1 2 3 4 5, देखो 9 निकला। ऑड करके देखते हैं। मैं अब आपको बोलता हूँ 99th ऑड नंबर क्या होगा? 99th ऑड नंबर क्या होगा? फॉर्मूला 2n - 1, 2 मल्टीप्लाई n, यानी जो नंबर पूछा उसने आपने कितना nth टर्म बोला है, तो 2 × 99 - 1, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 198 - 1, 197। ओके, ये ऑड टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है 2n - 1। इवन टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला था 2n। ऑड टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला 2n - 1। ठीक है। Adding odd numbers, the sum of first odd natural numbers is 9 square. Sorry, n square. इसमें बात समझिए आप। 1 = 1, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 + 3। मैं ऑड नंबर्स का सम कर रहा हूं। जो फर्स्ट ऑड नंबर्स हैं, 1 का सम किया, 1 का पहला ऑड नंबर 1 ही होता है, तो 1 का 1 ही आएगा, 1 स्क्वायर होगा। दो ऑड नंबर्स 1 + 3, इन दोनों का सम किया, कितना आया? 4। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। अभी एक बात, फॉर्मूला निकलेगा यहां से तो समझना। 1 + 3 + 5 कितना? 9, किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर।
1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कितना 16, किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इक्वल टू 25, किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे एक बात नोट कर रहा हूं, जो फर्स्ट ऑड नंबर्स का अगर मैं सम करते जा रहा हूं, जितने भी ऑड नंबर्स बोले, दो ऑड नंबर का सम किया 4 आया, तीन ऑड नंबर्स का सम किया 9 आया, चार ऑड नंबर का सम किया 16 आया, 5 ऑड नंबर्स का सम किया 25 आया। तो एक बात मेरे दिमाग में ये टच हो रही है कि भैया जितने ऑड नंबर्स हैं, जितने ऑड नंबर्स का सम कर रहे हैं, अगर हम काउंट करके जितने, मतलब जैसे 5 ऑड नंबर का सम कर रहे हैं, अगर मैं उन 5 ऑड नंबर्स हैं, 5 का मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे उनका सम मिल जाएगा। फिर से समझो, अगर मेरे पास 4 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, या फर्स्ट ऑड नंबर्स हैं 4, उनका सम कितना है 16, तो 16 जो है किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। फर्स्ट 3 ऑड नंबर का सम 1 2 3 कितना है 9, तो अगर मैं 1 2 3 ये काउंट करके उसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे सम मिल जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं 7 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ 7 फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा। मैं आपको बोल रहा हूं जो फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स हैं उनका सम कितना होगा। तो हमें हर बार 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस ये सब नहीं करना। आपको कितना देखना है 7 ऑड नंबर्स है ना, जितने ऑड नंबर्स हैं आप उसका स्क्वायर कर दो। जितने ऑड नंबर्स बोले हैं आप उसका स्क्वायर कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना सम आएगा। तो 7 ऑड नंबर्स बोले थे उसने, मैंने 7 का स्क्वायर कर दिया, मुझे पता चल गया 49 आएगा। यहां पे चेंज कर देता, वो बोल देता भैया यहाँ पे फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हैं तो इनका सम कितना होगा, तो हम 10 का स्क्वायर कर देते, कितना हो जाता 100। तो 10 ऑड फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का सम करने पे कितना आएगा 100। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता करना है कि फर्स्ट, मतलब फर्स्ट 5 6 7 8 9 10 या फर्स्ट एन ऑड नंबर्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। अगर आपको पता कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑड नंबर्स का सम कितना होगा, फर्स्ट एन ऑड नंबर का सम, तो एन स्क्वायर फॉर्मूला होगा। क्वेश्चन करके देखते हैं, विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको बिना ऐड किए इन नंबर्स का सम फाइंड करना है। आपको ऐड नहीं करना है, आप काउंट करो कितने ऑड नंबर्स हैं 1 2 3 4, 4 का आप स्क्वायर कर दो कितना होगा 16। इसमें भी ऐड नहीं करना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या करो स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर 81, इनका जो सम निकलेगा वो 81 ही आएगा। ये होता है। चलो नेक्स्ट, एक्सप्रेस 36 एज द सम ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। आपको 36 को एक्सप्रेस करना है 6 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, 6 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, यानी 6 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए हमें। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 1 2 3 4 5 6। अब देखना, मैं अगर इनका सम करूं तो 36 ही आएगा। 11 प्लस 9 20, 20 और 7 27, 27 और 3 30, 35
30 प्लस 5 35 और 1 36। तो 36 को हमने एक्सप्रेस कर दिया ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम में। डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है मेरे पास, थ्री of square of two consecutive numbers, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। आपको इन दोनों का डिफरेंस पता करना है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, अंतर पता करना है। 3 स्क्वायर यानी 9, 2 स्क्वायर यानी 4, 9 माइनस 4 5। ये तो सॉल्व करके आया है। यहाँ पे मान लो 161 होता, 161 का स्क्वायर माइनस 160 का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 161 का स्क्वायर माइनस 160 का स्क्वायर। तो आप क्या स्क्वायर निकालते हैं? नहीं। तो लाइन क्या बोली उसने? लाइन कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा इन दोनों के सम के, 3 प्लस 2 के। इन दोनों का जो सम निकलेगा नंबर्स का, 3 और 2 का, वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। मैंने 3 का स्क्वायर निकाला 9 आया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आया, 3 प्लस 2 5 हो गया, 9 माइनस 4 5 हो गया, 5 इक्वल 5, यानी LHS इक्वल टू RHS। क्या मीनिंग हुआ इसका? उसने कहा अगर दो ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का आपको डिफरेंस फाइंड करना है, दो ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करना है, तो अगर आप उनका एडिशन कर देते हैं उन दो नंबर्स का, वो इक्वल होगा उन दोनों के डिफरेंस के। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा इन दोनों के सम के। तो आपको स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं निकालना है, आपको स्क्वायर नहीं निकालना है, आपको सीधा सीधा उन दोनों का प्लस कर देना है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन लिया था 161 का स्क्वायर माइनस 160 का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस बताइए, इन दोनों का डिफरेंस बताइए। तो आप क्या इसका स्क्वायर निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 161 प्लस 160, 1 6 6 12, 1 2 3 3 2 1। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा? 321। नंबर्स बिटवीन स्क्वायर, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स। मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक नंबर है 3 स्क्वायर और एक 4 स्क्वायर, मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं? तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 9 और 16 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर लाई कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं? तो 5 स्क्वायर यानी 25, 6 स्क्वायर यानी 36, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं? कि 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं? मैं ये बात भी बोल सकता हूं और मैं ये भी कह सकता हूं कि 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर्स आ रहे हैं, नॉन परफेक्ट।
नॉन परफेक्ट मींस जो किसी नंबर के स्क्वायर नहीं हो, तो इनमें से कोई भी नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब इनमें से कोई भी नंबर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब पता करते हैं पहले कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने नंबर्स आए, 10 नंबर्स आए। इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आए, 6। तो इधर से मुझे एक बात दिख रही है कि भैया आपने 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच निकाले तो 6 आए, 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच निकाले 10 आए। तो मुझे दिखा कि जो फर्स्ट नंबर है आपका, जो फर्स्ट नंबर है, जो छोटा वाला नंबर है, अगर मैं उसका डबल कर दूं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे उनके बिटवीन नंबर्स पता चल जाएंगे। मतलब मुझे 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में नंबर्स पता करने थे, कितने नंबर्स आते हैं। तो मैंने चेक किया कि जो 3 है, जो फर्स्ट नंबर है, अगर मैं उसका डबल कर दूं तो मुझे नंबर्स पता चल जाएंगे कितने आ रहे हैं। वैसे यहां पे 2 का मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट नंबर कितना है, 5। अगर मैं 5 में 2 का इंटू कर दूं तो मुझे नंबर्स पता चल जाएंगे कितने आ रहे हैं उनके बीच में। ऐसे यहां पे हुआ 2 इंटू 3, यानी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपको किसी दो नंबर्स के बीच में स्क्वायर्स, नॉन परफेक्ट नंबर्स पता करने हैं, किन्हीं दो स्क्वायर्स के बीच में नॉन परफेक्ट नंबर्स पता कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपका फॉर्मूला बन गया 2n। 2n फॉर्मूला बन गया आपका। अगर आपको किसी भी दो नंबर्स के बीच में परफेक्ट, नॉन परफेक्ट नंबर्स पता करने हैं तो 2n फॉर्मूला होगा। यहाँ ध्यान रखना ही बात, किन्हीं दो स्क्वायर्स के बीच में, स्क्वायर्स के बीच में। और ये नंबर भी ध्यान रखना है आपको, 3 स्क्वायर, ये वाला नंबर जो छोटा नंबर हो ना, उससे करेंगे आप। क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 14 एंड 15। समझना क्वेश्चन को, कह रहा है 14 और 15 के स्क्वायर में, ये स्क्वायर नहीं है, आपको लगाना है स्क्वायर। 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, तो आपको फॉर्मूला पता है भैया 2n, n यानी ये वाला टर्म, जो पहला टर्म होगा ना स्मॉलेस्ट वाला, 2 इंटू 14, 14 टू जा 28, यानी 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, 28। वैसे इसमें आ जाओ, 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, ये आप ट्राई करके देखिए। 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, वही सेम फॉर्मूला 2n मींस 2 इंटू 9, 2 9 जा 80, यानी 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में 80 नंबर्स लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपको ये चीजें घर से पढ़ के आना है। हाउ टू फाइंड nth इवन नंबर, nth इवन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, nth ऑड नंबर कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला इवन नंबर फाइंड करने का 2n, ऑड नंबर फाइंड करने का 2n माइनस 1, क्योंकि एक कम, एडिंग ऑड नंबर्स, फर्स्ट ऑड नंबर्स का एडिशन। अगर मुझे कितने भी नंबर्स दे दे, वो मुझसे बोल दे वो कि भैया 12 15 ले लेते हैं, 15 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम कितना होगा, तो मुझको फॉर्मूला पता है भैया n स्क्वायर होता है, तो मैंने 15 बोला ना, 15 ऑड कॉन्जिक्यूटिव, जितने नंबर्स बोले उसने आप उतने का स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर 225, तो जो 15 फर्स्ट 15 ऑड कॉन्जिक्यूटिव होंगे ना, उनका सम 225 ही निकलेगा। एक्सप्रेस करना 36 को हमने एक्सप्रेस कर दिया कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की फॉर्म में, सम में। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स,
दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का डिफरेंस कितना होगा वो पता किया हमने, वो बराबर होता है किसके, उनके सम के बराबर होता है। मैं एक नंबर लिखता हूं 51 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो जो इन दोनों का सम होगा वही इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो 51 और 50 का सम, 50 का सम कितना होगा 15101, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा 101। नंबर्स बिटवीन स्क्वायर, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स मतलब दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर्स लाई करेंगे या कितने नंबर्स लाई करेंगे। तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर जैसे नंबर है हमारे पास, तो जो फर्स्ट जो छोटा नंबर होगा उसको हम एन मानेंगे। जो छोटा नंबर होगा, आप 4 को नहीं ले लेना, 2 इंटू 4 नहीं कर देना, गलत हो जाएगा। आप जो छोटा नंबर होगा ना, छोटा नंबर होगा आप उसको लेंगे। तो 2 3 जा 6। मुझको बोल दें कि भैया बताओ 171 एंड 172 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में, मतलब 171 के स्क्वायर और 172 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर्स लाई करेंगे। तो जो छोटा टर्म होगा ना 171, इसको हम n मानते हैं। तो हमने फॉर्मूला बनाया है भैया 2n, 2 इंटू 171, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 3, ये हो गया। ओके नेक्स्ट, चलो इतना ही था आज के लिए, इतना ही रखता है। हम चीजों को इसलिए स्लो स्लो पढ़ रहे हैं, हमें हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर का मतलब ये नहीं ऐसा कि आपको अगर सोते में भी पूछ ले तो आपको मालूम होना चाहिए उस बारे में। ये आपको बेसिक नॉलेज थी स्क्वायर एंड क्यूब्स की। अभी सिर्फ हमने स्क्वायर पढ़ा है, क्यूब्स का हम अभी एक वीडियो और रखेंगे स्क्वायर्स का। अब से सेकंड जो वीडियो आएगी उसमें हम क्यूब से स्टार्ट करेंगे। आप स्क्वायर से एक बार समझ लेंगे तो क्यूब्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी समझ गए तो क्यूब्स भी बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।